ने कहा, हाँ मैंने ही लिया था। तो क्या हुआ? माँ गुस्से से कांप उठी और नौकरों को कहा उसे जहर खाने पर मजबूर करो। तभी लड़की ने अचानक विद्रोह कर दिया। उसकी हरकत से सब हैरान रह गए। माँ ने गुस्से में उसे घर से निकाल दिया, पर ये तो लड़की चाहती ही थी। उसने वही अपने बाल काटकर ऐलान कर दिया कि अब से मेरा और इस परिवार का कोई नाता नहीं। वो अपनी बचपन में सीखी वैदिक विद्या के भरोसे राजधानी की गलियों में भटकने लगी। इसी दौरान वो चिंग्यून हॉल नामक एक बड़े औषधालय के पास से गुजरी, जहाँ सब घबराए हुए थे क्योंकि मालिक चिन साहब का छोटा बेटा अचानक बीमार होकर मौत के करीब था। चारों नामी वैद्य हार मान चुके थे। चिन साहब ने हर जगह गुहार लगाई। तभी नकाब पहनी लड़की आगे बढ़ी और बोली, मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। सभी वैद्य उसका मजाक उड़ाने लगे कि इतनी छोटी उम्र में ये घमंड कैसा। पर लड़की बोली, अगर मैं गलत साबित हुई तो अपनी जान दे दूंगी। तभी बच्चा अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। चिन साहब ने मजबूरी में उसे आखिरी मौका दे दिया। लड़की ने बिना झिझके चांदी की सुइयां निकाली और सीधे बच्चे के मस्तिष्क पर चुभो दी। अगे ही पल बच्चा खून उगलकर गिरा। सब चिल्ला उठे कि ये तो उसे मार रही है। चिन साहब गुस्से में उस पर झपटे, पर तभी बच्चा अचानक होश में आ गया। सब ने जब नब्ज देखी तो पूरी तरह सामान्य थी। अब चिन दंपत्ति लड़की के पैरों में गिरकर उसका शुक्रिया करने लगे। लड़की ने समझाया, बच्चे ने 5 दिन पहले 1000 साल पुरानी औषधि खाई थी। गलत इलाज से हालत बिगड़ गई। चिन साहब प्रभावित होकर बोले, कन्या आप सचमुच छोटी उम्र की देव वैद्य हैं। आपसे मार्गदर्शन लेना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। आपका नाम क्या है? लड़की ने ठंडे स्वर में कहा, आप मुझे मैरी कह सकते हैं। चिन साहब ने तुरंत कहा, कन्या क्या आप मेरे औषधालय में बैठकर रोगियों को देख सकती हैं? मैं आपको 100 तौल चांदी दूंगा। दूसरे वैद्य बोले, मैं 200 दूंगा, मैं 300 दूंगा। पर चिन साहब ने सबको रोकते हुए कहा, नहीं, मेरे बेटे और इस कन्या का रिश्ता भाग्य का लिखा है। मैं 1000 तौल चांदी देने को तैयार हूँ और किसी को हक नहीं कि इसे मुझसे छीने। ये सुनकर लड़की हैरान रह गई कि उसकी वैदिक कला को इतना सम्मान और मूल्य मिलेगा।